एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, उसका थर्ड सम करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाई है और एक दो सम पहले भी डाले हुए हैं, फर्स्ट सेकंड वाला, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है जिसमें स्लाइड है। One of its side wall has been painted in some colors with the message keep the park green and color clean। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर पार्क है उसके बीच कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा है, और जहाँ पे लिखा है ना वहाँ पे उस वॉल को जो है वो कलर किया हुआ है। ठीक है, जिसकी साइड्स आपको दे रखी हैं 11, 15, 6, और हमने फाइंड करना है एरिया। तो आपको पता होना चाहिए, हेरेंस फार्मूला चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं। ये फार्मूला लिख रही हूँ मैं। ठीक है, वैसे तो मैं लिख ही दूँगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एस सेमी पैरामीटर विच इज़ इक्वल्स टू a + b + c/2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको साइड्स दिए हैं, अपने पैरामीटर फाइंड करना है। अब हम नोटबुक में मैं आपको करवा के दिखा देती हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये 11 तो वैसे यहाँ पे लिखा था, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एरिया, सबसे पहले हमको सेमी पैरामीटर पता होना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं हम? सभी साइड्स को प्लस करके उसको डिवाइड करना। हम यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू और यहाँ पे 15 की c की वैल्यू। अगर आपसे ऐसा हो रहा है यहाँ पे 6 भर दिया, यहाँ पे 15 भर दिया, कोई बात नहीं। अब इनको प्लस कर लो। प्लस किया, 5 + 1 कितना होता है? 6। 1 + 1 2। उसके बाद 6 12 होता है। 6 + 6 12, 1 कैरी 3, कितना आया? 32/2। मैं ना आपको छोटी छोटी बातें भी बता रही हूँ, डिवाइड भी कैसे करना है। तो आप 32 को डिवाइड किया, ये चला गया 2 पे, 1 नीचे आ गया, ये 6 पे चला गया। कितना आया हमारे पास? 16 मीटर। यूनिट साथ में लगानी है, मीटर दिया हुआ है तो मीटर ही लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड हुई? अब मैंने फाइंड की है इस s की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? s - a, s - b और s - c। ये होता है इसका फॉर्मूला। सॉरी, कैमरा हिल गया। हाँ, तो अब s की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 16 मीटर। मैं मीटर नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, वो फिर बड़ा सा चल जाता है, आप लिख लेना। यहाँ पे भी 16 माइनस a हमारे पास 11 है, 16 माइनस b 6 है, और 16 माइनस b 15 c 15 है। तो अब 16 को ऐसे ही लिखा रहने दो। 16 में से 11 सब्ट्रैक्ट किए, आपके पास आ गया 5। 16 में से 6 निकाले, 10 आ गया। यहाँ पे 16 में से 15 निकाले, 1। अब आपने क्या करना है? अब आपने बनाने हैं इसके फैक्टर्स। तो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये रहे 4 × 2। 5 का कोई फैक्टर नहीं होता, 1 ही होता है। तो 10 के फैक्टर 2 × 5, तो 1 को तो लिखने की होंगी। अब अंडर रूट लगाने के बाद जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो निकाल लो। मतलब इसका एक पेयर में से 2 निकाल लो, यहाँ से एक 2 निकाल लो, इनका पेयर बन रहा है, एक 5 निकाल लो, और 2 ऐसे ही बचा अंडर रूट में। 2 × 2 4, 4 × 5 20, अंडर रूट 2। मीटर लगा हुआ है और एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर। विद दिस आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। जो 4th, 5th, 6th क्वेश्चन बचा है वो भी हम करेंगे।
Fourth question, that find the area of a triangle, two sides of which are 18 and 10 सेंटीमीटर और पैरामीटर आपको 42 दिया है। मतलब आपको एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स दी हैं, तीसरी वाली साइड नहीं दी। ठीक है, सो जब भी आपको एक साइड फाइंड करनी है आपको पैरामीटर दिया ही होगा। सो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सभी साइड्स को प्लस कर दो, है ना, मतलब सभी बॉर्डर्स को प्लस कर दो। अभी यहाँ पे कितनी है, ट्रायंगल में 3 है, सो ए प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर आपको 42 दिया है, ए साइड आपको 10 और दूसरी दी है, सी वाली हमको नहीं पता। सो 42 इज इक्वल्स टू, इनको प्लस कर लो, यू विल गेट 28 प्लस सी। अब इस सी को यही रहने दो, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -28 इज इक्वल्स टू सी। अब 42 में से आप 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास आएगा, सबसे पहले तो आपको कैरी लेनी पड़ेगी। सो 12 में से 8 किए 4, सो 4 जो आपकी साइड है दैट इज़ 4 मीटर आई। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। देखो, जब भी आपने थर्ड साइड फाइंड करनी है आपको पैरामीटर दिया होगा। पैरामीटर क्या होता है, सभी बाउंड्रीज को प्लस कर दो। सो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, थर्ड वाली हमको नहीं पता, इसकी वैल्यूज़ फिल करती, पैरामीटर दिया था और हमारे पास यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास सी की वैल्यू आई है, अब हमने फाइंड करना है पैरामीटर। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको एस निकालनी पड़ेगी। सो एस इज इक्वल्स टू, ए हमारे पास है 10 18 प्लस ये आया 4 ओवर में 2, इनको प्लस कर लो सभी को, मैं यहाँ पे कर भी देती हूँ। 2 4 8 9 10 11 12 3 32, पहले वाले क्वेश्चन का भी 32 आया था, गलत हो गया, 1 मिनट। 10 प्लस 8 8 2 28 प्लस 4 8 9 10 11 12 3 आ रहा है, 1 मिनट। एक मिनट देखने दो, मुझे चेक करने दो। यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है, वो मैंने गलती से लिख रही है, इसीलिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आया 4, 42/2। अब 40 यहाँ पे कितना बचा, ये चला गया 2 पे, ये 1 पे, तो 21 मीटर। ठीक है, सो एस की वैल्यू हमारे पास 20, या मीटर छोटा डालना है, उसका छोटा सिंबल होता है। ठीक है, 21 मीटर आई। मैंने यहाँ पे क्या गलती की, यहाँ पे 1 नहीं लगाया। ठीक है, सो 1 आएगा और प्लस करके आपके पास 21 आ गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ एस की वैल्यू, फिर एस की वैल्यू फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर थर्ड साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मैंने शॉर्टकट डाला है तो समझ आना। 21 में से 10 निकाले, ये बचा 1 बचा 1, सो 11 आ गया। अब 21 में से 18 निकालने हैं, यहाँ पे बचा 0 11। अब आप क्या करो, 11 में से जब आप बेटा 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आएगा 3। इस 21 में से 14 निकाले 7। अब फैक्टर्स बना लेते हैं। 21 के फैक्टर, सबसे पहले ये 3 पे चला जाएगा, 7 पे चला गया 21, अब 7 पे 1, मतलब 2 ही फैक्टर बने, 7 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का भी कोई फैक्टर नहीं है, 11 का भी नहीं, 7 का भी नहीं। अब इसका एक पेयर बन गया, एक निकाल लो, इनका पेयर बन गया, इन दोनों में से एक निकाल लो, 11 का बना ही नहीं, इसको आप अंडर रूट में रहने दो। 7 × 3 होता है आपका 21, सो 21 अंडर रूट 11, यूनिट थी आपकी सेंटीमीटर और एरिया की यूनिट स्क्वायर। ठीक है, सो 21 अंडर रूट 11 इज़ द राइट आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन है दैट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो।
अब आपको जो साइड्स दी हैं ट्रायंगल की वो रेशियो में दी हैं, तो आपको इनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और पैरामीटर आपको ये दिया हुआ है, फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले लेट a इज़ इक्वल्स टू 12x। जब भी आपको कोई चीज़ रेशियो में दी है तो हम उसके पीछे x लगा देते हैं, और 17x जो c है वो 25x आ गया। अब आपको पैरामीटर दिया हुआ है, सो पैरामीटर इज़ इक्वल्स टू, सभी साइड्स को प्लस कर लो, ट्रायंगल की 3 ही साइड्स होती हैं। पैरामीटर 540 दिया है, फर्स्ट साइड इतनी दी है, इनकी वैल्यूज़ फिल कर ली मैंने। अब इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं, सो 12 प्लस 17 7 8 9 2 29 और 25 इसको प्लस कर लो, 9 10 11 12 13 14 5 54, ठीक है। अब यहाँ पे 540 इज़ इक्वल्स टू 54x, x यहाँ पे आ जाएगा, 540 ओवर में 54। तो अब इनकी कटिंग कर लो, 5 × 5 5, ये 1 पे जाता है, पीछे 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आई 10। अब हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है, अब हमने x की जगह पे वैल्यू भर के इनको निकालना है। सो साइड्स क्या हो जाएंगी, साइड्स इज़ इक्वल्स टू, फर्स्ट साइड जो है वो आपके पास थी 12x, x की जगह पे अब आपने 10 भर दिया, ये कितना आ गया 120, ठीक है। ये तो सिंपल पता चल रहा है 120, और यूनिट है आपकी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है शायद, एक मिनट, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है। अब सेकेंड था आपका 17x, अब 17 में 10 भर लो, इज़ इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ज़ीरोज़ ऐड करनी है, ये तो कैलकुलेशन ईजी है, 250 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है एरिया। हमारे पास साइड्स आ गई हैं, जब भी आपको रेशियो में दिया है, आपको पैरामीटर दिया होगा, उसको उसके इक्वल करके x की वैल्यू निकालने के बाद x की वैल्यूज़ जो है उनको फिल कर लेना है, ठीक है। और x की वैल्यूज़ फिल करने के बाद हम एरिया निकालेंगे। एरिया सबसे पहले हमको s पता होनी चाहिए, सो s इज़ इक्वल्स टू 120 प्लस 170 प्लस 250 ओवर में 2, इन सभी को प्लस कर लो, एक मिनट, ये 15 मिनट, हाँ। अब इन सभी को हम प्लस लेते हैं, प्लस करने के बाद 540 आया ओवर में 2। अब इसको डिवाइड कर लो, 540 को, ये चला गया 2 पे, 1470। सो आपका आंसर आया 270 सेंटीमीटर। अब आपने एरिया का फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज़ फिल करके आंसर लेके आएंगे। सो एरिया का फॉर्मूला इज़ इक्वल्स टू, सीधा ही वैल्यूज़ ही फिल कर देती हूँ मैं, -120 -170 -250, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √। अभी इसको ऐसे लिख देते हैं 270 को। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, 270 में से 120 सब्ट्रैक्ट किए, यू विल गेट, ठीक है, आपका आंसर आएगा 150। अब यहाँ से 270 निकाल लो, 170, आपका आया 100। यहाँ से 270 में से साथ में जो सीधे 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2, 20 पीछे 0 भी है, ठीक है।
270 में से 250 सब्ट्रैक्ट के देखो, 0 से 0, 7 से 2 निकाले, 5 निकाले 2, तो आगे तो 0 ही है, ठीक है 20। अब इनके फैक्टर्स बनाने हैं और कुछ नहीं करना, 270 के फैक्टर्स बना लो। 270 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब 20 के फैक्टर्स बना लेते हैं, वो इजी है। सो 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे, सबसे पहले 2 पे जाता है ये, 10 पे 2 5 5, सो 2 2 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमने बनाने 100 के, तो 100 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 के टेबल पे 10 जाता है 50, ये चला गया 25, 5 5 5, ठीक है वो मैंने लिख लिया। अब लास्ट बचा है हमारा 150, ये चला गया 75। अगर ये 3 पे जा रहा है, चेक करके देख लेती हूँ मैं एक बार, ये चला गया 6 1, नीचे 5, ये चला गया 5, जा रहा है 25, अब ये चला जाएगा 5 पे। सो ये सभी मैंने फैक्टर्स लिखे हैं। 27 का मैंने आपको शायद नहीं बताया, तो ये मैंने निकाला है, अब चेक कर लेना। तो फैक्टर्स देख लो कौन से सेम बन रहे हैं। ये इसके साथ 3 निकाल लिया, मतलब ये ऐसे मत शो करना, वो मैंने वैसे करने के लिए बता दिया। फिर 2, ये 5 निकाला एक, और ये 2 बन गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2, 5 से 5, ये भी 5 से 5 हो ही गया, मतलब सारे एटलीस्ट सारे ही हो चुके हैं। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 6 इंटू 5 30, ठीक है 30। 2 1 द 2, 2 इंटू 3 किया 8, 8 1 द 8, 8 2 द 16, फिर 5 इंटू 5 25, ठीक है। अब इनको हम कर लेते हैं सभी को मल्टीप्लाई। यहाँ पे ना 12 आएगा, ठीक है। देखो मैंने नीचे गलती हो गई, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 5 25। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 9000 सेंटीमीटर और यूनिट स्क्वायर। इसी के साथ आपका 5th क्वेश्चन होता है। सबसे पहले यहाँ पे रेशोज़ में था, इनको हमने पैरामीटर की इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर एक्स की जगह पे वैल्यूज़ भर के इन साइड्स को निकाल लिया, फिर एस का फॉर्मूला निकाल के हमने ये आंसर निकाला, और जब हमने एरिया सॉल्व किया तो हमारे पास इतना आंसर आया, ठीक है। इस कैलकुलेशन को भी हम देख लेते हैं कि मैंने कैसे की, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 12 को 3 से कर लो, जब करोगे 3 36 आएगा, इसकी एक 0 साथ में, तो 36 को 25 के साथ किया 0 हम, तो आपके पास 900 आया, और ये जो 0 बची थी उसको मैंने बाद में लगा दिया, तो 9000 आंसर। एक बार दोबारा बताती हूँ, 12 को 3 से किया 36 आया, ठीक है, और साथ में 0 थी, 360 आ गया, साथ में 0 लगा ली, फिर 360 और 25 को मल्टीप्लाई किया 900 आया, और इसकी 0 साथ में लगा ली, तो 9000। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर, ईच इक्वल साइड इज़ 12 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स सेम हो और एक 2 साइड्स इक्वल हो और एक अनइक्वल साइड हो, ठीक है। 2 साइड्स सेम हो, एक सेम नहीं होती, उसका पैरामीटर है 30 सेंटीमीटर, और जो इक्वल साइड्स है वो आपको 12 सेंटीमीटर दिए। मतलब ये एक ट्रायंगल है, इसकी 2 मान लो ये इक्वल साइड्स है, वो आपको 12 सेंटीमीटर्स दी हैं, और थर्ड साइड आपने फाइंड करनी है और आपको पैरामीटर दिया है, फिर उसके बाद आपने एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे पैरामीटर इज इक्वल्स टू
पैरामीटर होता है सभी जो आपको फिगर दी है उसको प्लस कर दो बाउंड्रीज को, आपके पास पैरामीटर आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रायंगल, इसकी तीन ही तो है, ए बी सी, तीन, 1 2 3। सो पैरामीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये पैरामीटर आपको दे रखा है यहाँ पे 30। ए साइड भी 12 है, दूसरी भी 12 है, थर्ड वन आपको नहीं पता। प्लस किया 24 आएगा, प्लस सी। अब आप 30 में से अगर 24 सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, आपके पास आएगा 6, ठीक है 6। सो जो थर्ड साइड है वो आपके पास आ गई 6। अब हमने निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए हमको पहले एस निकालनी पड़ेगी। एस हम निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 24 में 6 को प्लस किया, आपके पास आएगा 30। कटिंग की यू विल गेट 15। ठीक है, so, जब आपने इसकी कटिंग की आपके पास कितना आया, 15 सेंटीमीटर में दिए है ना, हाँ सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मैंने बाकी क्वेश्चन में ना आपको सीधा ही फॉर्मूला लिख के ऐसे ही करवा दिया। यहाँ पे आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल सभी क्वेश्चन में लिख लेना है। ठीक है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है S15। एस में से फर्स्ट साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो, एस में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो और एस में से थर्ड वन को सब्ट्रैक्ट कर दो। पहली को किया, 5 में से 2 निकाल दो, 3 बचा। ये भी सेम है, 3 बचा। यहाँ पे तो कैरी लेनी पड़ेगी आपको, 15 में से 6 निकाल दो, है ना, 9, एक मिनट सॉरी 9 आया। अब फैक्टर्स बना लो, 3 × 5, 3 का भी ऐसे ही बन जाएगा, 3 का 9 का बनेगा 3 × 3। ये भी इनका पेयर है, इनको निकाल लो, एक 3 निकाला, इनका पेयर बन रहा है, एक 3 निकाला। इनका पेयर नहीं बन रहा, इनको अंडर रूट में लिख लो। ये कितना हो गया, 9, अंडर रूट में 5 × 3, 15 सेंटीमीटर एरिया की यूनिट स्क्वायर। सो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर। इसी के साथ आपका 10th चैप्टर कंप्लीट होता है। आप बाकी के क्वेश्चन प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मैंने इंट्रोडक्शन पाई है और चैप्टर की एग्जाम्पल्स भी कवर करवा दी हैं।